नमस्कार दोस्तों। आज का ये दरअसल लेक्चर नहीं कह सकते, ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो आपके साथ में थोड़ी सी चर्चा करने के लिए कर रहा हूं। अभी लास्ट जो मैंने पार्ट अपलोड किया था वो चौहान रियासत का पार्ट 6 था, यानी पृथ्वीराज चौहान से संबंधित। तो 5-6 दिन का गैप हो गया होगा। और अभी जो मैं वर्क कर रहा हूं वो राठौड़ रियासत पर वर्क कर रहा हूं। राठौड़ यानी मारवाड़ जो रियासत है उसके वीडियोज को अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस पर मैं वर्क कर रहा हूं, उनकी एडिटिंग का काम चल रहा है। तो मैं आज जो लेक्चर, ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसका पर्पस ये है कि आपको बता सकूं कि मुझे इतना समय क्यों लग जाता है। स्टूडेंट के मन में जिज्ञासा होती है, कई बार पूछ भी लेते हैं स्टूडेंट कि सर आप बहुत डिले कर देते हैं, आप 3-3, 4-4 दिन लगा देते हैं एक वीडियो को अपलोड करने में। कुछ स्टूडेंट जो टेक्निकली इन चीज़ों को समझते हैं, वो जानते हैं, वो कहते हैं कि सर हम समझ सकते हैं कि बड़ा समय लगता है आपको ये चीज़ें करने में। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी चर्चा करने के लिए ये वीडियो आपके साथ में, ये वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अभी जब चौहान रियासत का पार्ट फिनिश हुआ तो उसके बाद में मैं ये सोच रहा था कि कच्छावा रियासत स्टार्ट करूं या राठौड़ रियासत स्टार्ट करूं। लेकिन ज़्यादातर आपकी डिमांड ये थी कि सर आप राठौड़ रियासत पढ़ाइए, तो इसीलिए अब मारवाड़ राठौड़ रियासत के जो वीडियोज़ हैं वो मैं लगभग रिकॉर्ड कर चुका हूँ। मारवाड़ रियासत के जो वीडियोज़ हैं यानी पूरी मारवाड़ रियासत तो रिकॉर्डेड तो हो चुके हैं, यानी कि एक सरल काम तो हो चुका है। सरल काम कुछ भी नहीं है कि बस मुझे अपने सामने एक कैमरा लगाना है, मेरा मोबाइल ही मेरा कैमरा है, और मुझे कंटिन्यू उसकी कैमरे की तरफ देखना होता है। हालांकि मैं जब 20 या 25 मिनट का कोई लेक्चर रिकॉर्ड होता है तो कंटिन्यू एक ही पॉइंट पर देखते मेरी आंख दुख जाती है। तो यहां पर मुझे 2 स्तर पर मेहनत करनी होती है लेक्चर को रिकॉर्ड करने में। एक तो मुझे बहुत सारा मैटर देखना पड़ता है, मुझे कंटेंट लेना पड़ता है, मुझे सोर्सेज को खंगालना पड़ता है। वैसे मैं 9 साल से पढ़ा रहा हूं, 8-9 साल से, तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में है। लेकिन फिर भी जब आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो आपके सामने स्टूडेंट होते हैं, वो स्टूडेंट आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं, इसलिए उनको पढ़ाना ज़्यादा आसान होता है। ऑनलाइन जब हम पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन में बस मेरे सामने एक कैमरा है, मेरे सामने कोई पिक्चर नहीं चल रही होती है या कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, मेरे सामने सिर्फ कैमरा है और मैं कंटिन्यू उस कैमरे की तरफ देखते हुए बोलता हूं। यानी कि अगर 25 मिनट का कोई लेक्चर है तो मुझे 25 मिनट कंटिन्यू एक ही पॉइंट की तरफ देखते हुए कंटिन्यू बोलना है। अब ऐसे में कोई भी चीज मिस ना हो जाए, ये मेरा प्रयास रहता है कि जो भी मैंने सोर्सेज देखे हैं वो सारे सोर्सेज कंटिन्यू रहे मेरे दिमाग में, क्योंकि ऑफलाइन में तो अगर कोई 1-2 बात छूट भी जाएगी तो स्टूडेंट पूछ लेंगे, लेकिन यहां तो मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं है ना पूछने के लिए। इसलिए वो सारी बातें कंप्लीट मैं स्टूडेंट को बता सकूं, कोई बात रह ना जाए, कोई गलत जानकारी या गलत तथ्य ना चला जाए। इसके लिए मुझे ऑथेंटिक सोर्स लेने पड़ते हैं, उनको देखना पड़ता है, गूगल पे भी सर्च करना पड़ता है। तो ये तो हो गई लेक्चर को रिकॉर्ड करने की बात, जो कि एक सरल पक्ष है इस लेक्चर को बनाने का। दूसरा जो पक्ष आता है वो आता है कठिन पक्ष, और वो ये है कि जब भी मैं आपसे कहता हूं इस तरीके से हाथ करके तो एक चित्र आ जाता है या कोई शब्द आ जाता है, तो दरअसल वो शब्द या चित्र मुझे एडजस्ट करने पड़ते हैं, मुझे लाने पड़ते हैं। मेरे पीछे कोई टीवी नहीं है कि मैंने ये हाथ का इशारा किया और पीछे स्क्रीन पर कोई शब्द आ गया या चित्र आ गया। मेरे पीछे ये ग्रीन स्क्रीन है, मैं दिखा देता हूं आपको। तो इस ग्रीन स्क्रीन के सामने मैं खड़ा होकर बोलता हूं, मेरे सामने मेरा कैमरा लगा हुआ है और कैमरे पर कंटिन्यू मुझे देखकर बोलना होता है। तो अब मुझे मेहनत क्या करनी होती है कि जितनी बार भी लेक्चर में मैंने शब्द बोले या चित्रों के बारे में आपको बताना चाहा, तो ये सारे चित्र मुझे गूगल पे देखने पड़ते हैं, मुझे सर्च करने पड़ते हैं। मुझे ये भी देखना पड़ता है कि कोई कॉपीराइट का इशू ना हो। मुझे फिर उनको क्रॉप करना पड़ता है, उनकी एडिटिंग करनी पड़ती है, उन शब्दों को फिर यहां ग्रीन स्क्रीन हटाकर यहां उन शब्दों को लगाना पड़ता है, उन चित्रों को लगाना पड़ता है, और उन शब्दों और चित्रों की टाइमिंग पर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कहने का मतलब आप ये समझें कि जब 20 मिनट का अगर कोई लेक्चर है तो 20-21 मिनट तो उसकी रिकॉर्डिंग में मेरे को लगता है, जो कि छोटा सा समय है। मेन जो टाइम मुझे लगता है 2 से 3 दिन का, उसकी एडिटिंग में लगता है कि जो भी मैं बोल रहा हूं वो शब्द या चित्र एडजस्ट करने में मुझे 2 से 3 दिन लग जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि मान लो अगर 20 मिनट का कोई लेक्चर है और आज सुबह अगर 10 बजे मैं उसको एडिट करना शुरू करता हूं तो सुबह से मेरे को शाम के 6 बज जाते हैं, पर वो कंप्लीट नहीं होता। फिर अगले दिन वापस मेरे को सुबह से शाम तक लगना पड़ता है, तब जाकर 2 या 2.5 दिन में या 3 दिन में वो 20 मिनट का एक लेक्चर कंप्लीट हो पाता है। यानी जब आप देखते होंगे तो आपको वो 20 मिनट का ही लगता है, लेकिन दरअसल उसके पीछे मेरी 3 से 4 दिन की मेहनत होती है। लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है और प्रशंसा है कि अगर मेरी मेहनत का आपकी उपलब्धि में, आपकी सफलता में थोड़ा बहुत भी योगदान है तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज से। तो यही वो कारण है जिनके कारण ये थोड़ा सा डिले हो जाता है लेक्चर आने में। अब यहां राठौड़ रियासत के जो पार्ट हैं वो कंप्लीट लगभग रिकॉर्ड हो चुके हैं, मारवाड़ रियासत के पार्ट आएंगे।
तो यहां मैं अब ये सोच रहा हूं कि मेरी जो आरएस मेंस की एग्जाम है, हालांकि वो तो अभी स्थगित हो गई, पोस्टपोन हो गई, लेकिन फिर भी संभावना है कि 3 से 4 महीने बाद में वो एग्जाम हो सकती है। तो उसकी राइटिंग प्रैक्टिस मुझे थोड़ी करनी पड़ेगी, यानी उस एग्जाम को भी मुझे थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा। इसलिए मेरा प्रयास ये है कि एक बार मैं काफी संख्या में वीडियो रिकॉर्ड करके रख लूं और कुछ वीडियोस की एडिटिंग करके भी रख लूं, ताकि हर 1 दिन में 3 दिन में आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूं, ताकि इस लंबे समय में जब तक आरएस मेंस की एग्जाम नहीं हो जाती ये गैप जनरेट ना हो, ये गैप क्रिएट ना हो। तो आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके रख लूं, कुछ एडिटिंग करके रख लूं। इसीलिए मैं अभी केवल वीडियो रिकॉर्डिंग पे ध्यान दे रहा हूं और उसके बाद फिर एडिटिंग करना शुरू कर दूंगा। तो हो सकता है 1-2 दिन में या 3 दिन में आपको वापस कंटिन्यू मारवाड़ रियासत के जो पार्ट हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। बस यही आपके साथ में चर्चा करनी थी। थैंक यू।